नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। मथुरा की पावन धरा पर सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की एक मुलाकात होती है। यह मुलाकात काफी लंबी होती है और इस मुलाकात के बाद यूपी की सियासी पारा जो है वो चढ़ने लगता है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या संदेश या संकेत है, ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रकाश मेरे साथ मौजूद है। प्रकाश, इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या समझा जाए? हिमांशु, देखिए, एक तो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम आप सब लोग जानते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से संघ एक्टिव है, वो चाहे स्टेट पॉलिटिक्स हो, यूपी के अंदर आपने देखा जब योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम तरह की अफवाहें लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उड़ने लगी कि भाई दोनों डिप्टी सीएम नाराज़ हैं, सीएम के खिलाफ साजिश चल रही है। उस समय संघ बिल्कुल निकल करके आया और एक तरह से मैसेज दिया गया केंद्रीय लीडरशिप की तरफ से भी, दिल्ली में भी, और संघ की तरफ से भी, योगी आदित्यनाथ इकलौते विकल्प हैं उत्तर प्रदेश में। इवन ये भी बता दिया गया कि 2027 में भी इनके ही नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी। वो भी पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से कहलवाया गया। जेपी नड्डा साहब वो प्रेसिडेंट पार्टी के जिन्होंने चुनावों के दौरान 2024 में लोकसभा चुनावों के दौरान ये कह दिया कि अब संघ की ज़रूरत तो हमें है नहीं, हम बड़े हो गए। संघ ने ठीक उसी मौके पर पार्टी को भी एक सबक दे दिया कि चलिए, बड़े हो गए तो करके दिखा दीजिए। जो आपने कहा था वो आपसे हुआ नहीं, आप 240 पर अटक गए। तो पार्टी में जिन नेताओं को या जिस भी खेमे को ये लग रहा था कि संघ से बड़े हम हैं, उन लोगों का मिजाज भी ठीक हो गया। और उसके बाद समन्वय बैठक भी हो गई। तमाम संघ के बड़े लीडर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, गडकरी, राजनाथ, इन तमाम नेताओं से बैठक हुई। अब दोनों चीज़ें सेटल्ड हैं। लोगों को पता है कि संघ का काम क्या है और पार्टी का काम क्या है। अब आते हैं मथुरा वाली बैठक पर। मथुरा में जब भी बैठक हो रही है तो इसका एक तो सीधा संदेश है, अयोध्या हो गया है, मथुरा में क्या है वो आप जान रहे हो, तो उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो वो अपने आप एक मैसेज है जो लोग अपने आप पढ़ेंगे उसमें। अब आइए राजनीति पर। उत्तर प्रदेश में होने हैं उपचुनाव। ये उपचुनाव कहीं ना कहीं 2027 के लिए एक मोमेंटम का काम करेंगे। जो भी पार्टी इसमें लीड लेगी, जैसे कांग्रेस ने अभी जो लोकसभा चुनाव बीते, इसमें सरकार बीजेपी की ही बनी, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो मोमेंटम कांग्रेस को मिला वो दूसरा फील ये दे गया बीजेपी कार्यकर्ताओं को और संघ के कार्यकर्ताओं को कि आप हारे हैं। बावजूद इसके कि 240 सीटें कांग्रेस कब जीती थी ये कांग्रेसियों को भी याद नहीं है। बावजूद इसके आपने देखा कि बीजेपी के खेमे में एकदम लगा कि जैसे हारे हैं चुनाव। तो ये मोमेंटम जो है कांग्रेस अगर जारी रख लेती, जैसा कांग्रेस चाहती थी कि हरियाणा में मोमेंटम जारी रखें, हरियाणा जीतते तो ये मोमेंटम आगे चलता, महाराष्ट्र तक जाता, झारखंड तक जाता। वो मोमेंटम कांग्रेस का ब्रेक हुआ हरियाणा में। अब बीजेपी की साइड ये मोमेंटम है। तो बीजेपी और संघ ये चाहेंगे कि इसको बनाकर रखा जाए, वो चाहे उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो या झारखंड में। दंगों की पटकथा एक तरफ लिखी जा रही है, दूसरी तरफ ये बैठक हो रही है, तो इसके क्या और भी कुछ मायने हैं? बिल्कुल, देखो, जैसे संघ की बैठक जो मुझे लग रहा है 16,000 से ज्यादा बैठकें की संघ ने पिछले 4 महीने में हरियाणा में, और हारा हुआ चुनाव बीजेपी के झोले में आ गया। ऐसे ही संघ 60,000 से ज्यादा ऐसी बैठकें करने जा रहा है महाराष्ट्र में। 25,000 से ज्यादा बैठकें होंगी झारखंड में, वो झारखंड जहां पर डेमोग्राफी भी एक बड़ी समस्या है। अब आओ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपने देखा बहराइच में जो दंगे हुए, और या फिर अभी जो मुजफ्फरनगर का मामला हुआ। एक बात आपको बहुत साफ है कि इस देश में 20% रेशियो जो है आबादी का, उसने एक तरफा वोट किया है। खुलेआम बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हुई है, खुलेआम। और दूसरे पक्ष ने बार बार यह कहा है, उसको बीजेपी से डराया है। तो इस देश के मुसलमानों ने जम करके बीजेपी के खिलाफ वोट किया। बीजेपी के कैंडिडेट को कौन हरा रहा है, मुसलमानों का वोट इससे तय हुआ। इससे नहीं तय हुआ कि कौन पसंदीदा उम्मीदवार है, कौन हमारे काम करेगा। तय इससे हुआ कि बीजेपी को हरा कौन रहा है। बावजूद इसके बीजेपी के अंदर और संघ के अंदर भी यह सवाल बार बार उन नेताओं से पूछा गया। संघ ने, मुझे लगता है कि बहुत क्लियरली पूछा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कि जब आपकी ये लाइन है और आपको लगता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करके आप वोट ला सकते हो, और तब आपने कहा कि अब संघ की जरूरत हमें नहीं है, तो 240 पे क्यों अटक गए? नहीं, अब तो जरूरत है, ये लग रहा है। और साथ रहेंगे तो कटेंगे नहीं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, यानी कि एक साथ रहने की वो बात कर रहे हैं। और इस बीच ये बैठक की मोहन भागवत की मौजूदगी, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश में सियासी खेल जो अब तक लग रहा था कि समाजवादी पार्टी के खेमे में जा रहा है, कांग्रेस अपनी तरफ लेके जा रही है, वो पलटने जा रहा है।
बीजेपी में ना संघ ने हमेशा एक काम किया है कि जब भी कोई दो जोड़ी रही है सामने, तो भविष्य की जोड़ी भी तैयार की जाती है। जब आपने अटल आडवाणी युग देखा, उसी के पीछे नरेंद्र मोदी, फिर पीछे अमित शाह आ गए। अब संघ योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है। योगी आदित्यनाथ की उन तमाम नीतियों, उन तमाम विचारधाराओं या उनकी जो भी वैचारिक समझ है, उसके साथ संघ खड़ा है। और दूसरा, संघ और बीजेपी दोनों को ही मुझे लगता है 2024 के इलेक्शन में यह समझ आ गया कि आप जो कह रहे हो उसकी परिणति कुछ हो नहीं रही है, वो रिजल्ट में नहीं आ रहा है आपको। तो सामने वाला तो भाई, राजनीति में सत्ता है तो ही विचारधारा का मतलब है, नहीं तो वामपंथियों की तरह विचारधारा के डफली बजाते रहो जेएनयू में, देश में आपको पूछ कौन रहा है। सत्ता होगी तो ही तो आप अपनी वैचारिक चीजें आगे बढ़ा पाओगे। अभी वो चाहे बहराइच का मामला हो या देश के अलग अलग हिस्सों में तुमने देखा मंदिरों पर पत्थर फेंके गए, दुर्गा पूजा की पंडालों पर, गणेश पूजा की पंडालों पर। तो एक थॉट प्रोसेस मुझे लगता है संघ ने ये क्लैरिटी दे दी है कि आपको लाइन तो वही रखनी है, हिंदुत्व वाली। अब वो हिंदुत्व वाली नरेंद्र मोदी का सॉफ्ट हिंदुत्व होगा या योगी आदित्यनाथ का वो हिंदुत्व जिसकी वो बात करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने बांग्लादेश की बात करके पूरे हरियाणा चुनाव में कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, जो बांग्लादेश हिंदुओं का हो रहा वो तुम्हारा भी होगा, इसमें कोई बचने बचाने वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर इस बैठक से बहुत बड़ा संदेश जा रहा है, बहुत बड़ा संकेत जा रहा है। आने वाले दिनों में राजनीति बदलने जा रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में धक्का खाया है उसने, उसके बाद अब लग रहा है कि एक समन्वय बनाने की आरएसएस से कोशिश की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक हो रही है। इसी हफ्ते और भी बड़ी बैठकें आरएसएस की होनी है और मथुरा की जमीन है, इसलिए यह और भी खास हो जाता है। हमारे दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।